हेलो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, लेकिन वहां पर एक प्रांत अब भी बाकी है जिसे तालिबान कैप्चर नहीं कर पाई है और वो है पंजशीर। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी ही नहीं बल्कि पिछली बार जब तालिबान का सरकार था अफगानिस्तान में 1996 से 2001 के बीच में, तब भी तालिबान उसे कैप्चर नहीं कर पाया था। और इतना ही नहीं बल्कि जब सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया था अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, तब उनकी फोर्सेस मिलकर भी पंजशीर पे अपना कब्जा नहीं जमा पाई थी। और दोस्तों, पंजशीर रीजन से एक नई संगठन उभर के आ रही है जिसे सेकंड रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है और वो तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार पंजशीर की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से उसे अभी तक कैप्चर नहीं करा जा सका है, और ये सेकंड रेजिस्टेंस क्या है, और अगर ये सेकंड रेजिस्टेंस है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या था। दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम 1970 से, जब कोल्ड वॉर अपने पीक पे था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में अपनी अपनी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को लेकर। और उस समय अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और क्योंकि उन्होंने कुछ रेडिकल रिलीजियस चेंजेस लाए थे सोसाइटी में, जिससे वहाँ के कंजर्वेटिव लोग काफी नाराज थे। उन्हें लगा कि उनका रिलीजन इस्लाम खतरे में है और वो कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ते से हटाना चाहते थे। और इतना ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की आपस में भी नहीं बनती थी और उनका हो रखा था। और ये देखकर सोवियत यूनियन को लगा कि कहीं न कहीं उसकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट यानी सोशलिस्ट खतरे में है, और उन्होंने इंटरफेरेंस करा 1979 में अफगानिस्तान में और इकोनॉमिकली एंड मिलिटरली सपोर्ट करा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। सोवियत यूनियन के इस इंटरफेरेंस से नाखुश होकर इस्लामिस्ट पार्टी के अंदर एक रेबल ग्रुप इमर्ज होता है जिसे मुजाहिदीन कहा गया, और इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर छेड़ दी सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, और इसे ही फर्स्ट अफगान सिविल वॉर कहा गया। और दोस्तों, मुजाहिदीन कई सारे डिफरेंट एथनिक ग्रुप से मिलकर बना हुआ था, इसलिए उनमें आपस में भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहते थे, लेकिन वो एक साथ खड़े होते थे सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। और इन कई सारे एथनिक ग्रुप में दो एथनिक ग्रुप ज्यादा फेमस हुआ और वो थे जमायत-ए-इस्लामी एंड इस्लामी गुलबुद्दीन। जमायत-ए-इस्लामी पार्टी के मेन लीडर थे बुरहानुद्दीन रब्बानी, और इनका साथ दिया गया था अहमद शाह मसूदी के द्वारा, जो कि पंजशीर घाटी के तजिक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। और इन्होंने इस गुरिल्ला वॉरफेयर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, इसलिए इन्हें लायन ऑफ पंजशीर का टाइटल दिया गया। और दोस्तों, क्योंकि मुजाहिदीन एक एंटी सोवियत ग्रुप थी, इसे सपोर्ट किया गया कोल्ड वॉर के दूसरे खिलाड़ी अमेरिका के द्वारा। ये गुरिल्ला वॉरफेयर काफी लंबा चला, जिसमें सोवियत यूनियन को बहुत हानि हुई, और अंत में 10 साल के बाद वो 1989 में अफगानिस्तान छोड़कर चले गए, जिससे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट काफी वीक पड़ गई। और फाइनली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया मुजाहिदीन रेबल ग्रुप के द्वारा, और 1992 में इन्होंने सरकार बनाई और अफगानिस्तान का नाम रख दिया गया इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, और प्रेसिडेंट बने बुरहानुद्दीन रब्बानी, और अहमद शाह मसूदी को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, मुजाहिदीन में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे और उनकी आपस में नहीं बनती थी, और कहीं न कहीं उन सब में सत्ते की लालच थी। और क्योंकि उनमें से सिर्फ एक एथनिक पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी, तो जो बाकी एथनिक ग्रुप्स थे उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार के खिलाफ। दोस्तों, इन्हीं खून खराबों के बीच एक और रेबल ग्रुप इमर्ज होता है जिन्हें तालिबान कहा गया। तालिबान का लिटरल मीनिंग है स्टूडेंट, और ये अफगानिस्तान के पश्तून एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अपनी एजुकेशन पाकिस्तान के मदरसास में ले रखी थी, और इसलिए इनकी आइडियोलॉजी और भी एक्सट्रीम रिलीजियस थी, इनफैक्ट इस्लामिस्ट पार्टी और मुजाहिदीन के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, इसी तरह से मुजाहिदीन के डिफरेंट एथनिक ग्रुप और तालिबान सब अलग अलग से उस समय की सरकार बुरहानुद्दीन पर अटैक कर देते हैं, और इसी को सेकंड अफगान सिविल वॉर कहा गया। इन ग्रुप में से तालिबान विक्टोरियस इमर्ज होता है, और फाइनली 1996 में बुरहानुद्दीन की सरकार को ओवरथ्रो करके अपनी सरकार बना लेता है और अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर देता है। इसके बाद तालिबान वहाँ पर शरिया लॉ का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करता है और अफगान के सिविलियन पे काफी एट्रोसिटीज करता है, स्पेशली वहाँ की वुमेन और माइनॉरिटीज पे, जिसके बारे में दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, उसे आप देख सकते हैं, मैंने लिंक आई बटन में शेयर कर दिया है। दोस्तों, तालिबान के कब्जा करने के बाद प्रेसिडेंट बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूदी भाग जाते हैं पंजशीर रीजन में, और वहां जाकर अपना एक फिर से रेबल ग्रुप बनाते हैं जिन्हें नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता है, और वो तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। और दोस्तों, तालिबान के द्वारा अफगानी सिविलियन पे एट्रोसिटीज करने की वजह से दुनिया के कई देश उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, और नॉर्दर्न अलायंस को ही अफगानिस्तान की लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं, और उसे सपोर्ट भी किया जाता है, जैसे कि इंडिया, ईरान, रशिया जैसे कुछ देशों के द्वारा। और
तालिबान पूरी कोशिश करने के बावजूद भी नॉर्दर्न अलायंस को हरा नहीं पाती है और तब भी पंजशीर रीजन उनके कब्जे के बाहर रहती है। और दोस्तों इसी नॉर्दर्न अलायंस को फर्स्ट रेजिस्टेंस या फिर एंटी तालिबान रेजिस्टेंस कहा जाता है। दोस्तों 1970 से 1980 के बीच में जब अफगान सोवियत वॉर चल रहा था, तभी ओसामा बिन लादेन के द्वारा एक रेबल ग्रुप बनाया गया था अलकायदा नाम का, और ये अलकायदा तालिबान की अलाई ग्रुप थी। और इसी अलकायदा ने 9/9/2001 को यानी यूएस के 9/11 अटैक के 2 दिन पहले अहमद शाह मसूदी को मार देता है। 9/11 अटैक का बदला लेने के लिए अमेरिका नाटो फोर्सेस को भेज देती है अफगानिस्तान में, और नाटो फोर्सेस नॉर्दर्न अलायंस की मदद से तालिबान गवर्नमेंट को 2 महीने के अंदर अफगानिस्तान के पावर से रिमूव कर देती है, और हामिद करजई जो कि अहमद शाह मसूदी के साथी थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है 2001 में इंटरिम गवर्नमेंट का। 2001 से 2004 तक हामिद करजई अफगानिस्तान के इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने वहां पर रूल किया नाटो फोर्सेस की मदद से। और 2004 के हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हामिद करजई को फिर से विनर डिक्लेयर करा गया और वो वहां के प्रेसिडेंट बने, और साथ ही साथ नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया। 2001 से 2014 तक नाटो फोर्सेस ने अफगान फोर्सेस की काफी मदद करी और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए, और वो दोनों फोर्सेस मिलकर तालिबान को जड़ से मिटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। और पाकिस्तान ने प्रॉपर मदद की तालिबान को फिर से पावरफुल बनाने की, और देखते ही देखते तालिबान फिर से पनपने लगा और अफगानिस्तान के कुछ हिंटरलैंड में अपना कब्जा कर लिया। 2014 के हुए इलेक्शन में अशरफ गानी प्रेसिडेंट चुने गए, और उस समय तालिबान का कब्जा बहुत ही कम था अफगानिस्तान में, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो। लेकिन धीरे धीरे यूएस की ट्रूप्स हारने लगी थी और तालिबान पावरफुल होने लगा था। और दोस्तों 2021 में अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को टोटली विड्रॉ करने का फैसला किया, और इसी के साथ साथ जैसा कि हम सब जानते हैं 15 अगस्त को तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया इंक्लूडिंग काबुल, और वहां के प्रेसिडेंट अशरफ गानी भाग चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब भी एक रीजन बाकी है जिस पर तालिबान फिर से कब्जा नहीं कर पाई है, और वो है पंजशीर। और इस बार वहां पे जो ग्रुप्स बन रहा है उसके लीडर हैं अहमद मसूद, जो कि अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, और उनका साथ दे रहे हैं एक फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अहमद साले, जिन्होंने पिछले ही हफ्ते ट्वीट करके खुद को केयरटेकर गवर्नमेंट डिक्लेयर करा है प्रेसिडेंट अशरफ गानी के भाग जाने के बाद। और साथ ही साथ वहां पर बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी भी हैं, जो कि एक फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, और इन सबका साथ दे रहे हैं कुछ अफगान आर्मी स्पेशल फोर्सेस और वहां के कुछ लोकल फाइटर्स। तो दोस्तों आखिरकार पंजशीर की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से ना ही इसे सोवियत यूनियन और ना ही तालिबान ने अपनी पहली सरकार के दौरान और ना ही इस बार एटलीस्ट अब तक उसे कैप्चर कर पाई है? तो दोस्तों इसके पीछे मेन रीजन है पंजशीर की ज्योग्राफी, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है और इसकी वजह से वहां पे इन्वेशन करना काफी मुश्किल होता है। पंजशीर का लिटरल मीनिंग होता है 5 लायन, और उसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी का रूल था तब सिर्फ 5 भाइयों ने मिलकर एक डैम बना दिया था वहां पर बाढ़ को रोकने के लिए, और तब से उस रीजन का नाम पंजशीर रख दिया गया है। और पंजशीर हिंदू कुश माउंटेन रेंज के अंदर आता है, और ये नॉर्थ में पंजशीर माउंटेन से घिरी हुई है और साउथ में कुहेस्तान माउंटेन से घिरी हुई है, और बीच में पंजशीर रिवर है। तो दोस्तों मात्र यही एक पैसेज है जिसके थ्रू इन्वेडर घुस सकते हैं, जिसे इजिली डिफेंड कर दिया जाता है वहां के लोगों को द्वारा, और इसीलिए पंजशीर को अभी तक कैप्चर नहीं करा जा सका है। तो दोस्तों इस बार जो मेन सवाल है वो ये है कि क्या इस बार फिर से अहमद मसूद की ग्रुप, जिन्हें सेकंड रेजिस्टेंस कहा जा रहा है, वो तालिबान को टक्कर दे पाएंगे, और क्या उन्हें भी फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट किया जाएगा इंडिया, ईरान और रशिया जैसे देशों के द्वारा, जबकि तालिबान ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो पंजशीर रीजन को चारों ओर से घेर लिए हैं। तो दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि पंजशीर अपने अनकैप्चर्ड टेरिटरी की टाइटल को इस बार प्रोटेक्ट कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें।